Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 6 of unit number 9. Open the page. Information storage device, जिसके अंदर हम इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, कम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अर्लियर टाइम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती थी वो बुक से ऑब्टेन की जाती थी, और अगर कोई डाटा स्टोर किया जाता था वो डाटा भी पेपर के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर जो है वो सेव करके उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है उसको उसकी केयर करनी पड़ती थी, उसको संभालना पड़ता था। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का जो प्रोसीजर है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई या कंप्यूटर के अंदर उसके सिस्टम के अंदर जो है वो इन्वेंशन होती गई, उसी तरह उसकी डिवाइसेस भी प्रोड्यूस होती गई और डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो अब यूज़ होती हैं जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, इंस्टेड ऑफ के उसको पेपर के ऊपर टाइप करके रखा जाए या उसको रजिस्टर वगैरह के ऊपर जो है वो स्टोर करके रखा जाए। तो जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके अंदर ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क etc मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स। अच्छा, ये जो ऑडियो और वीडियो कैसेट हैं ये अर्लियर टाइम के अंदर जो है वो पहले यूज़ होती थी। आप लोगों को पता है टेप रिकॉर्डर के अंदर जो है ये ऑडियो कैसेट को ऐड किया जाता था। इस प्लास्टिक की मटेरियल के ऊपर जो है वो एक प्लास्टिक एप जो है वो रोल हुई होती है और उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रोल होता है, ठीक है। और ये टेप रिकॉर्डर के अंदर इसको चलाया जाता था, और ये जो वीडियो कैसेट्स हैं इनको वीसीआर के अंदर जो है वो चलाया जाता था। दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम है कि इसके अंदर भी प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर जो है वो प्लास्टिक जो वाइट कलर का मटेरियल है उसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक ऐप जो है उसको रोल किया जाता है और उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल को रोल किया जाता है। देन क्या होता है, जो इस केस के अंदर जो साउंड होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज हो जाती है और वो हमें ऑडियो प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनके ऊपर डिफरेंट ऑडियो हेड्स होते हैं और इस केस में उस टेप रिकॉर्डर के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर डिफरेंट वीडियो हेड्स होते हैं। जब वो रनिंग कर रही होती है तो साउंड कैसेट्स के अंदर जो है वो हमें ऑडियो सुनाई देती है और वीडियो कैसेट के हमें उसकी पिक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन शो होती है। तो जब इसकी रनिंग करवाते हैं तो ऑडियो के केस के अंदर जो साउंड सिस्टम है उसको ऑडियो हेड के अंदर भेजा जाता है और वीसीआर के अंदर उसको वीडियो हेड के अंदर भेजा जाता है। अगर आप लोगों को पता है कि वो कोई भी चीज़ जो है वो रिवर्स बैक भी हो जाती है, तो अगर दोबारा किसी भी साउंड या पिक्चर को रिप्रोड्यूस करना है तो उसको रिवर्स कर देते हैं। वही जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो दोबारा ऑडियो हेड्स में जाते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सेम एज़ वीसीआर के अंदर वो वीडियो हेड्स में जाते हैं और दोबारा पिक्चर जो है वो शो होती है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लोग वैसे भी आप लोगों ने कॉम्पैक्ट डिस्क को घरों के अंदर जो है वो यूज़ किया और देखा हुआ है। ये प्लास्टिक डिस्क होती है जिसके ऊपर शाइनी सरफेस होती है या ये एल्युमिनियम की बनी होती है। अब ये डिस्क जो है ये डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती है। अब इस पूरी एक डिस्क के ऊपर छोटे छोटे टिनी पिट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। छोटे छोटे टिनी पिट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और उसके साथ जो है वो फ्लैट सरफेस भी मौजूद होती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस मौजूद होती हैं जिसको पिट्स कहा जाता है डिस्क के ऊपर, और पिट्स के दरमियान में एक सरफेस मौजूद होती है शाइनी सरफेस जिसको फ्लैट सरफेस जो है वो बोला जाता है। आप इसको लेके खुद उसको चेक कर सकते हैं फ्लैट सरफेस कौन सी है जो कि शाइनी सरफेस होगी, और छोटी छोटी जो लाइंस होंगी वो पिट्स होंगी।
ये जो डिस्क है ये ऑडियो और वीडियो सिग्नल की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती है। अब इसकी वर्किंग के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर इसको रन करवाना है, ठीक है, तो क्या होता है कि लेज़र बीम जो है वो इस डिस्क के ऊपर जाके पड़ती है और उसको स्कैन करना स्टार्ट कर देती है। जब वो स्कैनिंग होती है तो उसको कहते हैं सीडी रीडिंग, के सीडी की रीडिंग हो रही है, वो उस लेज़र की हेल्प से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस सीडी के ऊपर क्या क्या स्टोर है और क्या क्या स्टोर नहीं होता। अब वर्किंग के फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने ऊपर बात की कि ये जो सीडी है ये डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो यूज़ होती है, तो अब डिजिटल रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक है पिट्स और एक है फ्लैट सरफेस। जब लेज़र बीम इस डिस्क के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, जो फ्लैट सरफेस होती है उस बीम को, लेज़र बीम को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो रीडिंग जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 इन डिजिटल लैंग्वेज। रिफ्लेक्ट बैक होगा तो डिजिटल लैंग्वेज में वो कंसिडर होगा 1, लेकिन जो दरमियान में पिट्स मौजूद हैं वो उस लेज़र बीम को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, और रिफ्लेक्ट बैक जब वो नहीं करती तो डिजिटल रीडिंग में उसको कहा जाता है 0। अब सीडी के अंदर ये जो 0 और 1 है, डिजिटल कन्वर्ट को एनालॉग सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्पीकर में अगर भेजा जाएगा तो वो हमें साउंड प्रोवाइड करेगी, और पिक्चर ट्यूब में अगर भेजा जाएगा तो वो हमें पिक्चर जो है वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन शो करती है। अब कम्पैक्ट डिस्क अगर आप ऑडियो और वीडियो कैसेट और कम्पैक्ट डिस्क का कंपैरिजन करते हो तो इट इज़ बेटर देन एज़ कम्पेयर टू द ऑडियो वीडियो कैसेट्स, क्योंकि उसके ऊपर जब वो रनिंग कर रही होती है तो उसके ऊपर उसकी जो ब्राउन कलर की एक लाइन जा रही होती है जिसके ऊपर सारी रिकॉर्डिंग हुई होती है, टेप जा रही होती है जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग हुई होती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। स्क्रैचेस पड़ने की वजह से वो 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा सही चलती है, उसके बाद जो है वो स्टील करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन चूंकि कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, उसके ऊपर लेज़र की वजह से रीडिंग चल रही होती है, तो इसलिए इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है। थर्ड वन इज़ फ्लॉपी डिस्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट आप लोग चेक कर रहे हो कि सबके अंदर जो है जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसके लिए मैग्नेटिक पैटर्न जो है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ लेज़र जो है वो यूज़ किया जाएगा उसको स्टडी करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द डिजिटल सिग्नल। अब जो फ्लॉपी डिस्क है ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक डिस्क है जिसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड जो कि थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को इसके ऊपर कोट किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम मैग्नेटिक पैटर्न जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी उसी तरह के पैटर्न को प्रेफर किया जाता है या उसी तरह का पैटर्न जो है वो यूज़ किया जाता है। अब फेरिक ऑक्साइड को कोट किया जा रहा है जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है। अब अगर उसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए मैग्नेटिक पैटर्न ही यूज़ किया जाएगा। अब ये जो फ्लॉपी डिस्क है इसको ये आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर के प्लास्टिक केसेट के अंदर जो है वो उसको डाला गया है, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। उसके अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है और इसकी प्रोटेक्शन की जाती है। जब ये एक पूरी फ्लॉपी डिस्क प्रिपेयर होती है तो इसको कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और जो फ्लॉपी ड्राइवर है जिसके अंदर इसको ऐड किया जाता है वो तेज़ी से वर्क करना स्टार्ट करती है और डाटा जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर स्टोर होता है वो उसको रीड और राइट किया जाता है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज़ द हार्ड डिस्क। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क जो ऑलमोस्ट सीडी रोम की तरह जो है वो बना होता है। अब इसके अंदर ये है हार्ड डिस्क जो है इसमें 2 और मोर प्लेट्स होती हैं मेड ऑफ हार्ड मेटेलिक मटेरियल। अब जो ये वाली प्लेट है इसको ये जो स्पिंडल है जो कि तेज़ी से रोटेट कर रहा होता है इसके अंदर जो है वो अटैच किया जाता है, ठीक है। अब अगेन जिस तरह बाकी जो
स्टोरेज इंफॉर्मेशन डिवाइसेस आर सेम एज, इसके अंदर भी मैग्नेटिक पैटर्न को यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और मैग्नेटिक पैटर्न की मदद से रिकॉर्डिंग के बाद उसको रन किया जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है इट इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड इज़ इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर, और डिस्क उसके अंदर ऐड करके इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर कर दिया जाता है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।